नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? मैं इस जीवन में क्यों आया हूं? रोजमर्रा की भाग दौड़, ऑफिस का प्रेशर, रिश्तों की उलझने और अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी, क्या ये सब सच में हमारी नियति है? या फिर कहीं कोई और रास्ता है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवा सकता है? हर सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा झुंझलाते हैं, और फिर वही दिन, वही आदतें, वही उलझने। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी आत्मा, जो अंदर कहीं चुपचाप बैठी है, वो हर दिन हमें कुछ कहना चाहती है? वो हमें पुकारती है, रुको, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। मैं वही चेतना हूं जो मृत्यु से परे है, जीवन से भी विशाल है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जो आपको आपके अंदर छुपे उस महासागर की झलक देता है, जिसे आपने शायद आज तक महसूस ही नहीं किया। परमहंस योगानंद का जीवन एक आम इंसान से बिल्कुल अलग था, लेकिन उनकी बातें, उनके अनुभव, उनकी खोज, ये सब उसी तरह की थीं जैसी हमारे अंदर कहीं गहरी दब चुकी हैं। उन्होंने वो सवाल पूछे जिनसे हम कतराते हैं, उन्होंने वो उत्तर पाए जिन्हें हम ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। आज हम सब टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, लेकिन खुद से टूट चुके हैं। हम सोशल मीडिया पर मुस्कान बिखेरते हैं, पर अकेले में टूट जाते हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी कोसते हैं। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अंदर की ये खामोशी ही असली शोर बन चुकी है? परमहंस योगानंद भी एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके अंदर एक ज्वाला थी, एक जुनून था, सच को जानने का। उन्होंने घर छोड़ा, भटकते रहे, गुरुओं की तलाश की, और जब उन्हें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर मिले, तब उनके जीवन की दिशा बदल गई। सोचिए, क्या आज के दौर में भी कोई इस तरह से अपना जीवन समर्पित कर सकता है, सिर्फ आत्मा की खोज में? और सबसे हैरानी की बात यह है कि योगानंद जी के अनुभव कोई कल्पना नहीं थे। उन्होंने आत्मा की चेतना को अनुभव किया। वो समाधि में गए, उन्होंने अपने शरीर से परे जाकर सच्चे स्व का अनुभव किया। ये सब कोई धार्मिक कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि अनुभवजन्य सच्चाई थी, जिसे उन्होंने खुले दिल से साझा किया। अब सवाल ये है, क्या ये सब आज के इंसान के लिए भी संभव है? क्या हम, जो सुबह मेट्रो पकड़ते हैं और शाम को नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम भी अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, पर उसके लिए हमें रुकना होगा, सुनना होगा। एक सरल सी बात समझनी होगी कि हमारे अंदर एक अनंत ऊर्जा है, एक शुद्ध, शांत और अपरिवर्तनीय चेतना, और उस चेतना से जुड़ने का रास्ता है ध्यान। अब आप कहेंगे, ध्यान? वो तो बहुत मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं है, मन नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने अपने मन को कभी साधा ही नहीं। आपने अगर कभी अपने मोबाइल का कैमरा लेंस साफ किया हो, तो आपने देखा होगा कि धुंध हटते ही सब कुछ कितना स्पष्ट दिखता है। ठीक उसी तरह ध्यान हमारे मन की धुंध साफ करता है। परमहंस योगानंद ने अमेरिका में जाकर हजारों लोगों को ये सिखाया कि कैसे ध्यान सिर्फ संतों की चीज नहीं, ये तो आम इंसान की भी जरूरत है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए ध्यान। उन्होंने विज्ञान और योग को मिलाकर एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसे कोई भी अपना सकता है। क्या आप जानते हैं कि आज के समय के सबसे बड़े टेक लीडर्स, जैसे स्टीव जॉब्स, योगानंद की इसी किताब से प्रेरित थे? स्टीव जॉब्स ने इस किताब को इतना पढ़ा कि अपनी मृत्यु से पहले अपने करीबी दोस्तों को भी यही किताब भेंट की। क्या कोई किताब इतनी गहरी हो सकती है? क्या कोई अनुभव इतना जीवन बदल देने वाला हो सकता है? हाँ, जब वो किताब आपके अंदर की नींद को तोड़ती है, जब वो अनुभव आपके मन की दीवारों को हिला देता है। आज आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है, खुद से जुड़ने का फैसला। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तो दुनिया की हर परेशानी, हर डर, हर चिंता बस एक क्षणिक धुंध बन जाती है, जो आपकी आंतरिक रोशनी के आगे गायब हो जाती है। अब सोचिए, आप कब तक भागते रहेंगे? कब तक इस सतही जीवन में उलझे रहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनें? अब आप तय करें, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर निकलने के लिए जो आपको खुद से मिलवाएगी?
जब आप अपनी आत्मा की खोज में पहला कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो दीवार सामने आती है वो है शंका। क्या मैं सच में कुछ अलग कर सकता हूं? क्या ये सब मेरे लिए है भी या नहीं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इन सवालों में ही उलझे रहते हैं। हम खुद को इतने सालों तक एक सीमित पहचान में ढाल चुके होते हैं कि जब कोई हमें हमारे असीम स्वरूप की याद दिलाता है हम डर जाते हैं। पर यही डर तो योगानंद जी ने सबसे पहले तोड़ा। उन्होंने कहा, तुम आत्मा हो और आत्मा का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई सीमा नहीं। सोचिए, एक भारतीय युवक 1920 में अकेले अमेरिका जाता है। अंग्रेजी भी मुश्किल से आती है पर दिल में अग्नि है और वहां जाकर हजारों गोरे अमेरिकियों को ध्यान सिखाता है, उन्हें आत्मा का अनुभव कराता है। क्या आपने कभी किसी की आंखों में झांक कर वो शांति देखी है जो शब्दों से नहीं, सिर्फ अनुभव से आती है? योगानंद जी के जीवन में एक घटना थी। एक बार वो अमेरिका के एक बड़े शहर में लेक्चर देने गए। सामने हजारों की भीड़ थी और मंच पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुम कौन हो जो हमें योग सिखाने आए हो? योगानंद मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं वही चेतना हूं जो तुम्हारे अंदर भी है, बस मैंने उसे महसूस किया है। कितना साधारण उत्तर, पर कितनी गहराई। और यही गहराई हमें समझनी है। आज के समय में जब हम अपने काम, रिश्तों, सोशल मीडिया और समाज की अपेक्षाओं में फंसे हुए हैं, हमें लगता है कि शांति कहीं बाहर है। पर सच तो ये है कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन उस अंदर जाने का रास्ता कोई और नहीं दिखा सकता, आपको खुद ही उसे खोजना होगा। पर सोचिए, जब आप मोबाइल चलाते हैं तो कुछ देर बाद बैटरी खत्म हो जाती है और फिर आप क्या करते हैं? चार्जर ढूंढते हैं। तो सवाल ये है, आपकी आत्मा की बैटरी कब से लो हो रही है? कब से वो अंदर बैठी कह रही है, अब मुझे ऊर्जा दो, मुझे ध्यान दो, मुझे पहचानो? और ध्यान ही वो चार्जर है जो आत्मा को फिर से जीवंत कर देता है। पर ध्यान कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई साधु सन्यासियों की चीज नहीं है। ध्यान मतलब अपने अंदर उतरना, अपने विचारों को देखना और अंत में विचारों से परे उस मौन को छूना जहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। परमहंस योगानंद ने एक साधारण तकनीक सिखाई, क्रिया योग। ये कोई दिखावटी आसनों का खेल नहीं था, ये था अपनी जीवन ऊर्जा को अंदर समेटकर एक सूक्ष्म अवस्था में ले जाना। और उन्होंने कहा, जब तुम इस क्रिया को नियमित करोगे तब धीरे धीरे मन शांत होगा और फिर आत्मा बोलने लगेगी। आपने शायद अनुभव किया होगा, जब कभी आप चुपचाप बैठे हों और अचानक कोई पुरानी याद, कोई भाव या कोई विचार आया हो जो आपको अंदर तक हिला गया हो। वही क्षण जब मन थोड़ा थमा हो, वही शुरुआत है अंदर की यात्रा की। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये कर सकता हूं? तो मैं आपसे कहता हूं, आपसे बेहतर और कौन कर सकता है? आप ही वो आत्मा हैं जो जन्मों से इस अनुभव की तलाश में है। आप ही वो चेतना है जो इस संसार की भीड़ में भी अलग महसूस करती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद से दूर हो जाए और भीड़ में खो जाए। वो डरता है, रोता है, लोगों से पूछता है, पर जब वो वापस मां की गोद में आता है, तब जो शांति उसके चेहरे पर होती है वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। बस यही वापसी आत्मा की है, उस परम चेतना की गोद में लौटना। और योगानंद जी ने यही रास्ता दिखाया, प्रेम का, ध्यान का, आत्म साक्षात्कार का। अब सवाल है, क्या आप उस भीड़ में खोए बच्चे की तरह जिंदगी जीते रहेंगे या फिर साहस करेंगे उस मां की गोद, उस परम सत्ता की शांति में लौटने का? एक निर्णय चाहिए, सिर्फ एक निर्णय। और यही निर्णय आपके जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकता है। आपकी यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। जब आप अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज का सामना होता है वो है खुद से। खुद से भागते हुए हमने जिंदगी के साल गुजार दिए हैं, कभी काम में खुद को डुबोकर, कभी रिश्तों के बोझ में, कभी दुनिया को खुश करने की होड़ में। पर सबसे कठिन काम होता है अपने आप से आंख मिलाना। परमहंस योगानंद जी ने इस आत्म साक्षात्कार को सबसे बड़ा साहस कहा है। उन्होंने कहा, दूसरों को जीतना आसान है, पर खुद को जानना वही असली विजेता बनाता है।
एक बार उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से पूछा, क्या मैं भी परम सत्य को अनुभव कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम तैयार हो जाओगे, सत्य खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा है, वो हमेशा से आपके पास है। बस आपने उसकी ओर देखना बंद कर दिया है। अब सोचिए, जब आप अपने मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचते हैं लेकिन लेंस गंदा हो, तो क्या तस्वीर साफ आएगी? नहीं ना? वैसे ही जब तक हमारा अंतर्मन साफ नहीं होता, तब तक सच्चाई, ईश्वर, आत्मा, ये सब धुंधली सी बातें ही लगती हैं। योगानंद जी ने एक बहुत ही सरल तरीका बताया था, स्व अवलोकन। हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखिए। क्या मैंने आज किसी को ठेस पहुंचाई? क्या मैंने आज सच्चाई से दूर जाकर कोई काम किया? क्या मैंने अपने विचारों को थोड़ा भी शांत किया? यह कोई जजमेंट नहीं है, यह आत्मा के दर्पण को रोज साफ करने की प्रक्रिया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर किसी कमरे में अंधेरा हो तो आप कितनी भी झाड़ू लगा लो, कुछ साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा दीपक जला दो, सब दिखने लगेगा। ठीक उसी तरह जब आप ध्यान रूपी दीपक जलाते हैं तो आपके अंदर की गंदगी, असत्य और भ्रम साफ साफ दिखने लगते हैं। और जब दिखने लगता है, तब उसे बदलना आसान होता है। अब आप कहेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इतना व्यस्त हूं। तो एक बार सोचिए, क्या आपका मन वाकई शांत है? क्या आप चैन से सोते हैं? अगर नहीं, तो फिर व्यस्तता की ये दीवारें सिर्फ बहाने हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। एक इंस्पायरिंग सच्ची घटना याद आती है। अमेरिका के एक बड़े बिजनेस लीडर ने योगानंद जी से मिलने के बाद अपने पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने ऑफिस में एक मेडिटेशन रूम बनवाया और कहा, अगर मैं दिन में 15 मिनट अपने अंदर नहीं झांक सकता, तो मेरा बाहर का काम भी अधूरा है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स में मेडिटेशन जॉन होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि ध्यान कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जरूरत है। योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि आत्मा को पाना किसी गुफा में जाकर तपस्या करने से नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए, इसी जीवन के बीच अपने भीतर उतरने से होता है। उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं कि सब छोड़ दो, भाग जाओ, सन्यासी बनो। नहीं, उनका संदेश था, जियो लेकिन होश में, काम करो लेकिन जागरूकता से, प्रेम करो लेकिन स्वार्थ के बिना, ध्यान करो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए। और जब आप इस दृष्टि से जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन का स्वाद बदलने लगता है। वही सुबह जो बोझ लगती थी, अब अवसर बन जाती है। वही रिश्ते जो खींचतान लगते थे, अब प्रेम का रूप ले लेते हैं। वही मन जो भटकता था, अब भीतर ठहरने लगता है। योगानंद जी की सबसे बड़ी सीख यही थी कि तुम ईश्वर के अंश हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम साक्षात ब्रह्म का प्रतिबिंब हो। अब सोचिए, क्या आप खुद को सिर्फ एक कामकाजी व्यक्ति, एक पिता या मां, एक छात्र या कर्मचारी तक ही सीमित रखेंगे, या फिर आज से अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना शुरू करेंगे? आपके भीतर वही प्रकाश है जो योगानंद के भीतर था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने उस प्रकाश की ओर देखा, आपने अब तक पीठ फेर रखी है। लेकिन अब वक्त है उस ओर मुड़ने का, क्योंकि जीवन छोटा है पर आत्मा अनंत है, और इस अनंत को पहचानने का यही पल है, यही क्षण। जब हम योगानंद जी के जीवन को देखते हैं, तो समझ आता है कि ये कोई चमत्कारी कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है उस इंसान का जिसने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाया जहां ईश्वर एक अनुभव बन जाता है। पर सबसे खूबसूरत बात यह है, उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि यह केवल उन्हीं के लिए संभव है। उन्होंने तो हर एक व्यक्ति को यही पुकार दी, जागो, तुम भी वही हो जो मैं हूं, अंतर बस नींद का है। एक बहुत मार्मिक क्षण आता है उनकी आत्मकथा में, जब वो अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं और कहते हैं, मैं इस संसार से नहीं जुड़ पाया, ये दुनिया मुझे खोखली लगती है। गुरु सिर्फ मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, अच्छा है कि तुम इस झूठ से संतुष्ट नहीं हो, यही असंतोष तुम्हें सत्य की ओर खींचेगा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है?
अंदर एक खामोश पुकार है जिसे न कोई देख सकता है न सुन सकता है, पर आप उसे हर दिन महसूस करते हैं। वो पुकार आपकी आत्मा की है और योगानंद जी ने यही कहा, उस पुकार को दबाओ मत, उसे सुनो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। अब सोचिए, जब बच्चा चलता सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि चलना जरूरी है। वैसे ही जब आप आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं तो ध्यान में मन भटकेगा, कभी नींद आएगी, कभी अधीरता होगी, पर अगर आप रुक गए तो समझिए आपने खुद को अंधेरे में ही छोड़ दिया। योगानंद जी ने एक जगह लिखा, ध्यान वो दीवार है जो तुम्हें संसार के शोर से बचाती है और ईश्वर के मौन से मिलाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शोर क्यों हमें इतना थका देता है? क्यों हम भागते रहते हैं एक पल की शांति के लिए? क्योंकि हमारी आत्मा मौन में जीती है और हमारा मन शोर में। जैसे कोई गिलास पानी में पत्थर फेंक दिया जाए तो पानी गंदला हो जाता है, लेकिन अगर उस गिलास को बिना हिलाए कुछ देर के लिए छोड़ दें तो वही पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो मन को शांति से बैठने देना है ताकि जो भीतर छिपा है वो उभर सके। पर क्या ये सब सुनना आसान है और करना मुश्किल? हाँ, ये सच है, क्योंकि ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और भीतर जाने के लिए साहस चाहिए। बाहर की दुनिया में आप दिखावे से काम चला सकते हैं, पर अंदर की दुनिया में सिर्फ सच्चाई चलती है। इसलिए योगानंद जी ने हमेशा कहा, पहले स्वयं को बदलो। तुम्हारी चेतना बदलते ही तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। एक बार एक अमेरिकन महिला ने योगानंद जी से पूछा, क्या मैं ध्यान करके अपनी समस्याओं को हल कर सकती हूं? योगानंद जी ने उत्तर दिया, ध्यान तुम्हारी समस्याएं नहीं बदलता, वो तुम्हें बदलता है, और जब तुम बदल जाते हो तो समस्याएं भी रास्ता बदल लेती हैं। क्या आपने कभी किसी शांत व्यक्ति को देखा है जो समस्याओं के बीच भी मुस्कुरा रहा होता है? वो कोई चमत्कार नहीं कर रहा, वो बस अपने भीतर टिक गया है। वो जानता है कि बाहर का तूफान अंदर के मौन को नहीं हिला सकता, और यही शक्ति आपके अंदर भी है। जी हाँ, आप में वो सामर्थ्य है जो योगानंद में थी। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस शक्ति को पहचाना, साधा और साझा किया। अब ये आप पर है। क्या आप भी उस शक्ति की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, भले ही 2 मिनट रोज, आप अपने भीतर उस दिव्यता को एक मौका दे रहे होते हैं जागने का। आज से ही शुरुआत करें। सुबह उठते ही 2 मिनट मौन बैठिए। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखें, उसे समझें, क्षमा करें और सीखें। अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी आत्मा मुस्कुराई? जवाब अगर हां है तो आप रास्ते पर हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कल फिर एक मौका मिलेगा। क्योंकि हर सुबह एक नया जन्म है और हर ध्यान एक नया द्वार। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या ये सब बातें बस किताबों तक सीमित हैं? क्या सच में आत्मा को अनुभव किया जा सकता है? तो उत्तर सीधा है, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। पर उससे पहले एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक नाम, एक पेशा, एक रिश्ता बनकर जीते हैं। हम कहते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं माता पिता हूं। पर क्या आपने कभी कहा है, मैं आत्मा हूं? नहीं ना? क्योंकि हमने इस सच्चाई को भुला दिया है। परमहंस योगानंद ने इस स्मृति को फिर से जगाने का कार्य किया। उन्होंने अमेरिका में रहकर लाखों लोगों को ध्यान सिखाया, लेकिन उन्होंने कभी किसी को किसी धर्म में बदलने को नहीं कहा। उनका सिर्फ एक संदेश था, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारी पहचान, सब कुछ मौजूद है। उन्होंने एक जगह लिखा, सच्चा धर्म इंसान को उसके अंदर की अनंतता से मिलाता है, बाकी सब परछाइयां हैं। क्या आपने कभी सूरज को देखा है? उसकी रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, हिंदू पर भी, मुसलमान पर भी, अमीर पर भी, गरीब पर भी। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन है, क्योंकि वो प्रकाश है। और योगानंद ने कहा, तुम वही प्रकाश हो। अब जरा सोचिए, जब आप किसी अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? डर। क्यों? क्योंकि वहां कुछ दिखता नहीं,
लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं सब साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में डर लगता है। पुरानी यादें, दबे हुए भाव, दोष, असुरक्षाएं सब सामने आने लगते हैं। पर यह डरने का नहीं, जागने का क्षण होता है। क्योंकि जैसे ही आत्मा का टॉर्च जलता है सच्चाई स्पष्ट दिखने लगती है। योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से यही टॉर्च हमें सौंपा था। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा, मैं ध्यान में बैठता हूं पर कुछ होता नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सूरज को उगने के लिए मजबूर करते हो? नहीं, तुम बस उसकी ओर मुंह करके इंतजार करते हो। ध्यान भी ऐसा ही है, बस जागरूकता से प्रतीक्षा करो और वह घटित होगा। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन आत्मा की यात्रा इंस्टेंट नहीं होती। ये धीरे धीरे, हर सांस के साथ, हर मौन के क्षण में खुलती है। याद रखिए, जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता। पहले वो मिट्टी में सड़ता है, टूटता है, फिर जड़ें जमाता है, फिर एक नन्हा अंकुर निकलता है और तब जाकर वर्षों बाद वो वृक्ष बनता है जो दूसरों को छाया और फल देता है। आप भी वही बीज हैं, बस आपको खुद को मिट्टी में बोने का साहस करना होगा। ध्यान, मौन, आत्मचिंतन, यही वो मिट्टी है। और एक दिन आप खुद को इस तरह खिलता पाएंगे कि न आप खुद को पहचान पाएंगे, न दुनिया आपको। आप भीतर से इतने शांत, इतने स्थिर हो जाएंगे कि बाहर के तूफान भी आपको छू नहीं पाएंगे। अब जरा सोचिए, क्या आप इस जीवन को सिर्फ दौड़ भाग में ही गंवा देंगे, या फिर कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपकी आत्मा गर्व से कहे, हाँ, मैंने इस जीवन में खुद को जान लिया था। योगानंद जी का जीवन यही संदेश था। तुम कुछ और नहीं, स्वयं परमात्मा हो। तुम वो हो जो ध्यान की एक गहराई में खो सकता है और फिर वहीं से अनंत प्रेम, करुणा और शांति लेकर बाहर आ सकता है। आप में वो शक्ति है, और अगर आज आप इसे महसूस कर पा रहे हैं तो समझिए यही शुरुआत है। बस एक छोटी सी क्रिया अपनाइए। सुबह आंख खुलते ही एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और फिर पूरे दिन इस भाव के साथ जी। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचे हैं तो एक प्रश्न अपने भीतर उठाइए, क्या अब भी आप वही व्यक्ति हैं जो इस श्रवण की शुरुआत में थे, या फिर भीतर कुछ ऐसा हिला है जो शब्दों से परे है? परमहंस योगानंद ने जीवन भर सिर्फ एक ही बात को सिद्ध किया कि ईश्वर कोई दूर का विचार नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है, और वह अनुभव आपके भीतर है, आपकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। बस उसी ओर लौटने की आवश्यकता है। पर इस लौटने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? हमारा अहम, हमारा वो झूठा मैं जो कहता है, मैं जानता हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं अकेला हूं। यही मैं ही दीवार है जो हमें आत्मा से अलग करता है। योगानंद जी ने इसी दीवार को तोड़ा था, बार बार, हर ध्यान में, हर भक्ति में। उन्होंने खुद को इतना खाली किया कि ईश्वर उसमें पूर्ण रूप से भर सका। और यही उन्होंने हमें सिखाया, खाली हो जाओ, अपने विचारों से, अपने डर से, अपने गुस्से से, ताकि आत्मा की रोशनी भीतर तक उतर सके। कितनी बार आपने सोचा होगा, काश मुझे भी किसी गुरु का मार्गदर्शन मिलता। तो सुनिए, योगानंद जी ने कहा था, अगर तुम्हारी खोज सच्ची है तो गुरु तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा, चाहे शरीर में हो या आत्मा में। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कोई साधारण किताब नहीं है, वो खुद गुरु का रूप है। हर पंक्ति में ज्ञान है, हर अध्याय में ऊर्जा है, और हर बार जब आप उसे पढ़ते हैं वो आपको एक नया अनुभव देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी इस अनुभव तक पहुंच सकता हूं? उत्तर एकदम साफ है, हाँ। और शुरुआत बस एक निर्णय से होती है, उस निर्णय से कि अब और नहीं भागना है, अब खुद से मिलना है। अब सिर्फ सांस लेना नहीं, चेतना में जीना है। जीवन एक ऐसा दर्पण है जो आपकी चेतना के अनुसार रंग बदलता है। अगर आप भीतर से भ्रम में हैं तो बाहर की दुनिया भी अस्थिर लगेगी, पर अगर भीतर मौन है, ध्यान है, प्रेम है, तो बाहरी दुनिया में भी वही परछाई दिखेगी। हर रोज आप एक चुनाव करते हैं, अंधकार में रहने का या प्रकाश की ओर बढ़ने का। और ये प्रकाश किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, आपके भीतर है। तो आज
यहीं, इसी पल। क्या आप तैयार हैं उस प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए? अगर हाँ, तो एक छोटी सी शुरुआत करें। किताब को पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे, ध्यान से, हर पंक्ति को आत्मा से महसूस करते हुए। हर दिन केवल एक पैराग्राफ ही क्यों न हो, लेकिन उसे ऐसे पढ़ें जैसे कोई मंत्र हो। फिर बैठिए, सिर्फ 2 मिनट। आंखें बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए और भीतर एक ही वाक्य दोहराइए। मैं वही हूं जो योगानंद ने देखा था। मैं आत्मा हूं। देखिए, जीवन कैसे बदलने लगता है। आपका स्वरूप बदलता है, आपकी दृष्टि बदलती है और फिर आपका भाग्य भी बदलने लगता है। एक दिन आएगा जब आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मैंने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी, मैंने अपनी आत्मा को जगा दिया। यही आत्मकथा की सच्ची व्याख्या है। ये कोई पृष्ठों में बंद पुस्तक नहीं, यह आपकी आत्मा का दर्पण है। तो अब आगे क्या? अब समय है उठने का। समय है इस ज्ञान को सिर्फ सुनने का नहीं, अपनाने का। समय है उस रोशनी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का जो योगानंद जी ने जलाकर हमारे लिए छोड़ी थी। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं, अगर इस कहानी ने आपके भीतर एक हलचल पैदा की है, तो आज ही एक वादा कीजिए कि अब हर दिन खुद से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे और आत्मा की इस यात्रा को जीवन की प्राथमिकता बनाएंगे। क्योंकि जब आप बदलते हैं, तो आपका परिवार बदलता है, समाज बदलता है और फिर एक दिन दुनिया भी बदल जाती है। आप वो परिवर्तन हैं जिसकी ये दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। अब समय है, जागो। और अगर आप चाहते हैं कि ये यात्रा जारी रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही प्रेरणादायक, गहराई भरी वाली सामग्री लाते रहेंगे। साथ चलें, क्योंकि यह अकेले का सफर नहीं, यह आत्माओं की साझी खोज है उस एक परम सत्य की जो हम सबके भीतर छुपा है। जय गुरुदेव। थैंक यू फॉर लिसनिंग।